तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के वर्ली में वाक़ 114 साल पुरानी नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग को मुनद्दम करने के हुक्म पर अगले साल 9 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि वो बुरी हुक्म जारी करते हुए इस मामले की समाअत 9 फरवरी को की जाएगी। बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरामानी की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 के हुक्म पर उबूरी रोक लगा दी, जिसमें ग्रेटर मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग को गिराने की इजाजत दी गई थी। यह मामला वेंकटरमानी ने बेंच के सामने खुसूसी तस्करे के दौरान उठाया था। उन्होंने जल्द समाअत और कुछ बुरी इकदाम की दरख्वास्त की थी। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त को कबूल करते हुए चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि हम बॉम्बे हाई कोर्ट के हुक्म पर 9 फरवरी 2023 तक रोक लगाते हैं। हम इस मामले की अगली समाअत 9 फरवरी को करेंगे। नेपाल के मुख्तलिफ शहरों के मेयर्स और नुमाइंदों के एक वफ्द ने तेलंगाना के ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दौरा किया, जहां इस वफ्द ने सफाई के तरीकों का तज्जिया किया। साथ ही वफ्द ने वरंगल में अवामी बैतुल-खलों के इंतजाम और सफाई के तरीक़ेकार का जायजा लिया। बादजा वफ्द के अरकान ने बल्दिया के हेडक्वार्टर्स में मेयर गुंडू सुधारानी से मुलाकात की और शहर में सफाई के तरीक़ेकार के बारे में मेयर से बात की। सुधारानी ने उन्हें वरंगल में शुरू सफाई के जदीद तरीकों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वरंगल में बेहतर सैनिटेशन के साथ साथ सफाई के मुनासिब इंतजाम को तरजीह दी जाती है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बल्दी मसाइल के हल को तरजीह देता है। वफ्द को ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कौमी अवार्ड्स के बारे में भी मालूमात फराहम की गई। तेलंगाना हाईकोर्ट की जज जस्टिस राधा रानी ने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के अलंदू कोर्ट का मुआयना किया। इस मौके पर विकला और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। जस्टिस राधा रानी ने अदालत से मुताल्लिक कई मसाइल के बारे में इस्तफसार किया। उन्होंने नई इमारत की तामीर के लिए मंजूरशुदा फंड्स और दीगर तफसीलात के बारे में भी दरियाफ्त किया। साथ ही उन्होंने अदालत की पुरानी इमारत का मुआयना किया, जहां अदालत फिलहाल काम कर रही है। जस्टिस राधा रानी ने कहा कि वो रियासत में अदालतों की हालत से वाकिफ है। नायब सदर जगदीप धनकर ने पीर को कहा कि हिंदुस्तान मौजूदा दिहाई के आखिर तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा और कारीगर हिंदुस्तानी सकाफत के मीनार हैं। यहां मुनक़िदा शिल्प गुरु और कौमी अवार्ड तकसीम तकरीब से खिताब करते हुए जगदीप ने कहा कि कारीगर दुनिया में हिंदुस्तान की विरासत के सफीर हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पहले से ज्यादा तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान सरमायाकारी और मौक़े के लिए आलमी सतह पर सबसे पसंदीदा मुकाम है। दस्तकारी और हैंडलूम के शोबे से वाबस्ता कारीगरों ने इस तरक्की में अपना किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बेहतर महारत हिंदुस्तान को फख्र देती है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा, कारीगरी हमारी सकाफत की मीनार है। आप हमारी सकाफत और तख्लीकी सलाहियतों के सबसे ताकतवर और बाअसर हैं। आप दुनिया को दिखाते हैं कि हिंदुस्तान के पास बेपनाह महारत है। धनकर ने कहा, G20 की सदारत यह जाहिर करती है कि दुनिया वजीर आजम और उनके ख्यालात को सुन रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि दहाई के आखिर तक हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। शाम के शुमाली इलाकों में तुर्की के हालिया फजाई हमलों की मजम्मत में हजारों कुर्दों ने शाम के खामशली शहर में एहतजाजी मुजाहरा किया। दूसरी तरफ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की को अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए सरहद पार जाकर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने का हक हासिल है। शाम में मुजाहिरीन ने कुर्द फोर्सेस के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों पर तुर्की की जमीनी कार्रवाई की धमकियों की भी शदीद मजम्मत की। याद रहे 20 नवंबर को तुर्की ने इराक में पीके के ठिकानों को और शाम में कुर्द पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स की सरबराही में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के ठिकानों पर फजाई हमले शुरू किए थे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से सूबाई असम्बलियों से निकलने के ऐलान के बाद जारी अपने बयान में कहा कि सूबाई असम्बली तहलील होने की सूरत में कौमी नहीं बल्कि मुतालिका सूबाई असम्बली का इलेक्शन दोबारा होगा। जितने अराकीन मुस्तफी होंगे उनकी नशिस्तों पर 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात कराने होंगे। वाज़ेह है कि 3 नवंबर को वज़ीराबाद में कंटेनर पर हमले के नतीजे में जख्मी होने के बाद पहली बार हफ्ते के रोज रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च के शुरका से बराह रास्त खिताब करते हुए इमरान खान ने अपने सियासी हलीफों और मुखालिफिन को यकसा तौर पर सरप्राइज देते हुए मौजूदा करप्ट सियासी निजाम से अलहदगी अख्तियार करने के इरादे का इजहार करते हुए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों से निकलने का ऐलान किया था। ताहम उन्होंने कहा था कि मैंने वज़राए आला से बात की है, पार्लियामेंट्री पार्टी से भी मुशावरत कर रहा हूं। आने वाले दिनों में ऐलान करेंगे कि किस दिन हम सारी असम्बलियों से बाहर निकल रहे हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक पीटीआई चेयरमैन की जानिब से सूबाई असम्बलियों से निकलने के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम बयान सामने आ गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सूरत हाल को वाज़ेह करते हुए इंतखाबात से मुताल्लिक जहनों में उठने वाले सवालात का जवाब दिया है।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सूबाई असेंबली तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि मुतालिका सूबाई असेंबली का इलेक्शन दोबारा होगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला केसीआर ने यादाद्री थर्मल पावर प्लांट का किया फिजाई मुआयना। प्लांट के तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। हैदराबाद की तारीखी सीढ़ियों वाली बाउलियों की बहाली के काम को यूनेस्को ने किया तस्लीम। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने किया मसरत का इजहार। टैंकबंड पर जेर तामीर अंबेडकर मुजस्समे की तामीर फरवरी में कर ली जाएगी मुकम्मल। मुजस्समे के तामीरी कामों को मुआयने के बाद रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी और कुपलेश्वर का खिताब। तेलंगाना में मजीद 1020 नई बसों को मुतारिफ करवाने टीएसआरटीसी का फैसला। रियासत में बहुत जल्द दौड़ेंगी जदीद आरटीसी बसें। रियासत तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। आसिफाबाद में दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। और फनकार सकाफत की रोशनी के हैं सुतून। कौमी अवार्ड तकसीम तकरीब से नायब सदर जमहूरिया धनकर का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।